अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू रूहानी वर्ल्ड। खुश आमदीद नाज़रीन, आप सबको रूहानी वर्ल्ड में। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं। तो आज बात होने वाली है थोड़ी सी अलग ही, यानी कि थोड़ा हट के, मगर आगे बढ़ने से पहले आपको ज़रूरी बातें भी तो बतानी है इस अमल के मुतालिक जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, और इसको जाने बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं नाज़रीन। क्योंकि ज़्यादा लोगों ने शेयर किया है जादू असरात के मुतालिक, और इल्म जफ़र फ़ालनामे में भी ज़्यादातर लोगों ने जो मसले शेयर किए उसकी तफ्तीश व तशख़ीस में भी यही ज़्यादा हुआ। और हम देखते हैं कि जो लोग इन अमराज़ों में, यानी कि रूहानी अमराज़ों में मुब्तला होते हैं, वो कई जगह इलाज कराते हैं और ऐसा हुआ है और फ़ायदा भी होता हो, मगर शिकायत ये होती है कि कुछ दिन बाद ठीक होने के बाद फिर वही सब हो जाता है, वो तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं। दूसरी किस्म जादू, यानी जादू के ज़रिए किसी को तकलीफ़ देना। शुरुआत में वो शख्स कोई जिस्मानी मर्ज़ समझकर दरगुजर कर देता है, और वक्त के साथ साथ मर्ज़ ना ही सिर्फ बढ़ता रहता है बल्कि और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है। ये बात भी सही है कि ऐसे वक्त किसी अच्छे आमिल का मिलना बहुत मुश्किल सा लगता है, मगर ज़्यादा मर्ज़ अगर आपका गहरा हो जाता है रूहानी, तो फिर उसी की टक्कर का ही आमिल तलाश करना होता है। बेशक मरीज़ कभी खुद आमिल ना बने, किसी अच्छे आमिल को ही तलाश करे, किसी नेक शख्स को, ऐसी शख्सियत को तलाश करे, क्योंकि खुद पढ़ने से और ज़्यादा नुकसान के इम्कान होते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है, इसलिए हमारा काम तो हर किस्म के अमल को बताना, शेयर करना ही है, मगर करना चाहिए या नहीं ये आपको सोचना है। यहाँ हम आपसे एक ऐसा राज शेयर करेंगे जो यकीनन आपने पहले कभी ना सुना होगा और ना ही आगे कभी आप सुन पाएँ। इन मसलों के लिए ख़ासकर जो बहुत मजबूर और मुसलसल नाहक रूहानी तकलीफ़ों में मुब्तला या शिकार हो, कोई ऐसी जैसे ख़बीस अरवाहें वगैरह पीछे पड़ जाती हैं और असरात हो जाते हैं, पीछा नहीं छोड़ती, या कोई जिन आशिक हो जाना, या जादू के ज़रिए भेजी गई तकलीफ़ें, अलगरज ऐसे सभी मामलों में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और याद रखना चाहिए कि अल्लाह का एक बेहतरीन तोहफ़ा जिसे हम कुरान कहते हैं, हमारा हादी और रहनुमा है। ये बात इसलिए कही गई है क्योंकि ऐसे मसले में गिरफ्तार जो लोग हैं, किसी सच्चे नेक आमिल के ना मिलने पर अपनी ज़िंदगी को खुद हार नहीं सकते। यूँ तो सारा कुरान ही मोजिज़ा है नाज़रीन, मगर इसमें एक सूरह जो परवरदिगार की ख़ास रहमत को समेटे हुए है, वो सूरह रहमान शरीफ है, और ये बहुत प्यारी सूरह है। इस वीडियो में हम आपसे एक बहुत ज़बरदस्त अमल शेयर करेंगे, और ये एक राज की बात ये भी है कि सूरह रहमान से बादशाही जिन्नात की तज़कीर होती है, जो कि लोहे के चने चबाने के बराबर कह सकते हैं। मगर आप इसी सूरह के ज़रिए बिना किसी ज़कात अमल किए आप अपनी हाजत पूरी कर सकते हैं, अपनी तकलीफ़ को दूर कर सकते हैं, दरबारी जिन तक अपनी शिकायत को लेके जा सकते हैं जो आपको जिन्नात वगैरह के थ्रू मिली हो। जिन्नातों के बादशाह हैं, इनसे आप कह सकते हैं। मगर आपको ये बता दें कि अब तक इस अमल का तजुर्बा नहीं हो सका, दरख्वास्त के सबब शेयर तो किया जा रहा है। इस अमल से होता यह है कि जब आप अपनी शिकायत जिन्नातों के बादशाह तक पहुंचाते हैं, तो वो बार बार आने वाली जो तकलीफ़ें और ज़्यादा तादाद में मौजूद नाहक तकलीफ़ देने वाली जिन्नात अरवाहें को कैद कर लेते हैं या फिर मार देते हैं, चाहे कितनी बड़ी तादाद में क्यों ना हो। तो बात करते हैं पहले अमल की, उसके बाद हम थोड़ी सी और नसीहत बाकी है वो जानेंगे। पहला अमल सूरह रहमान शरीफ से यूँ है कि नौचंदी जुमेरात को जिन लोगों को या जिस घर में ये मसला हो, उन लोगों की उन घर के लोगों को पाक साफ बावजू हालत में एक जगह इकट्ठा होकर मजबूत हिसार करना है, और फिर लोबान या अगरबत्ती की खुशबू आपने करनी है। सभी घर के जो अफराद हैं हिसार के अंदर ही मौजूद रहें, और अगरबत्ती वगैरह पहले ही कर लें, और 2 रकात नमाज नफिल आपने अदा करें। फिर अल्लाह से मदद तलब करेंगे। इसके बाद 100 मरतबा दुरूद पाक, कोई सा भी जो आपको आता हो, अफजल दुरूद इब्राहिम पढ़े तो बेहतर है,
اور پھر سورہ رحمان شریف کی تلاوت آپ نے شروع کرنی ہے۔ جب آیت یا معشر الجنی والانس پہ پہنچے تو آپ نے 3 مرتبہ اس آیت کو دہرانا ہے اور نیت میں اپنی وہی رکھنا ہے جو آپ کو ابھی بتایا گیا ہے۔ یوں سورہ مکمل آپ ہمیشہ کریں، اور اگر اس گھر میں کچھ موجود ہوگا یا کوئی اچھی بری چیز ہوگی تو ایکٹیویٹیز آپ کو ویسے ہی شروع ہو جائیں گی آپ کو دیکھنے کو۔ آپ تلاوت جاری رکھیں، اور جب یہ یقین ہو جائے کہ آپ کی تعداد یعنی کہ سورہ رحمان شریف کی تعداد جو مل کر کے لوگ پڑھ رہی ہے وہ 100 کے آس پاس ہو گئی ہے یا پھر 101 ہو گئی ہے، تو پھر بحکم خدا آپ تلاوت بند کر دیں اور یہ حکم کریں کہ ہم سورہ رحمان اور اس آیت کے وسیلے سے یا معشر الجنی جو ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے اس کے وسیلے سے ہم بادشاہی جنات سے باادب یہ عرض کرتے ہیں کہ بحکم خدا آپ ہماری مدد کریں اور ہمارے اس مسئلے میں ہماری مدد کیجیے، ہمارے گھر سے یا مریض پہ سے یا ان جگہ پہ سے جہاں پہ بھی جو بھی خبیث ارواح یا جنات موجود ہوں تکلیف دیتے ہوں ان کو گرفتار کیجیے یا پھر ختم کر دیجیے، اس طرح کا آپ نے کہنا ہے۔ اور آئندہ کے لیے بھی کچھ خادم آپ یہاں پہ لگا دیں ڈیوٹی بطور ڈیوٹی کہ آگے دوبارہ کوئی بھی ارواح لوٹ کر نہ آ سکے، اس طرح سے آپ نے عرض گزار ہونا ہے۔ ناظرین، بہت مشکل ہے کہ اول تو اس عمل کے چلتے ہوئے کوئی ارواح وہاں پر رکی رہے، اور اگر رکی بھی ہوگی تو اس کا انجام برا ہوگا، اور اگر آپ عرض کرتے ہیں تو دربار سے آپ کے گھر میں کچھ خادم بھی چھوڑ دیے جاتے ہیں جو میعاد کے سبب چاہے 2 دن ہو یا 1 ہفتہ یا 1 مہینہ ہو سکتا ہے یا پھر اس سے کم زیادہ حفاظت کے لیے آپ کے گھر میں مسلط کیے جاتے ہیں، مگر پہلے آپ 11 دن کا استخارہ اس عمل کو کرنے سے پہلے لازمی کریں کیونکہ یہ بہت بڑا عمل ہے، اور اس عمل کی نیت سے آپ کے لیے مطلب آپ نے یہ استخارے میں نیت کرنی ہے کہ آپ کے لیے یہ عمل بہتر ہے یا نہیں، اور بنا استخارے کے آپ ہرگز نہ کریں، اور بس یہ 1 ٹائم کا عمل ہے، آپ اس کو کریں، اور انشاءاللہ اگر آپ چاہیں تو 3 دن اسی طرح سے اس کو جاری رکھیں 9 چندی جمعرات کے بعد، تو مکمل آپ کو بہت آرام مل جائے گا۔ اور بس جو غور کیجیے گا جو پہلے آپ کو باتیں بتائی گئی ہیں۔ دوسرا عمل ہے ہمارا سورہ بقرہ سے، اور بہت تیز اثر عمل ہے، دونوں ہی عمل جلالی ہیں، اس لیے آپ کو استخارہ پہلے کر لینا ہے، اس لیے کہ گھر میں 1 دن پہلے سے ہی آپ نے کسی بھی دونوں عمل میں سے نان ویج اور بو والی چیز کو نہیں بنانا ہے نہ ہی کھانا ہے۔ جس جگہ کر رہے ہیں اس کو اچھی طرح سے پاک صاف کر کے آپ نے پہلے ہی اس کو رکھنا ہے۔ اور ناظرین، معذرت، باتیں تو بہت ساری اس عمل کے متعلق آپ کو بتانی تھی مگر ویڈیو کا ٹائم زیادہ ہو جائے گا، اور مزید ایک عمل بھی باقی ہے، اس کے لیے یہ بھی بہت زبردست عمل ہے، اور یہ بھی جادو جنات اثرات کے لیے بہت زبردست قسم کا عمل ہے۔ چاہے جادو آپ پر کیسا بھی کیا گیا ہو، بس آپ نے سحر زدہ کو بتائی ہوئی بالکل ترتیب کے حساب سے اس کو کرنا ہے اور انجام دینا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا جادو سحر بہت باطل ہو جائے گا، رد ہو جائے گا۔ کرنا آپ کو اس طرح سے ہے، ہم نے اس میں کلام اللہ سے کام لینا ہے، سورہ بقرہ شریف سے مدد لی جائے گی۔ سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 102 وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ سے لے کر کے آپ نے لَوْ كَانُوا یا لَبُونَ تک اس کو پڑھنا ہے، تلاوت کرنی ہے۔ اگر آپ اس کو حفظ کر سکتے ہیں تو آپ اس کو بہت بہترین ہے کہ اس کو حفظ کر لیا جائے، ورنہ آپ اس کو دیکھ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ چاہیے کیا ہمیں چاہیے کڑوا تیل یعنی کہ سرسوں کا تیل، مسٹرڈ آئل، 1 پانی کی بڑی بوتل، اور دوسری چیز آپ کو چاہیے 1 چینی مٹی کی پلیٹ۔ یہ ہمارا سحر کے لیے ٹریٹمنٹ ہے، بہت زبردست ہے۔ خدا نخواستہ کسی اور کو بھی اگر یہ تکلیف ہو جائے تو، اور آپ کو معلوم ہے اس علاج کو، تو آپ بنا کسی ہدیے کے اس کا علاج کر دیں۔ کرنا آپ کو اس طرح سے ہے کہ اس آیت کو باوضو اول آخر درود پاک کے ساتھ میں 41 مرتبہ، اس آیت کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز آپ نے پانی پر دم کرنا ہے، جو پانی پینے کے لائق ہو، اس پانی پہ آپ نے اس کو دم کرنا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے اس کو تیل پہ دم کرنا ہے۔ دوسری چیز ہماری جو پلیٹ ہے اس میں ہمیں اس طرح سے کرنا ہے کہ اس آیت کو ہم نے لکھ کر کے
इस आयत को हम लिखेंगे, कलम से लिखें, आप लकड़ी से लिख लें, अनार की कलम से लिखें। और ये बहुत मुश्किल नहीं है, आप अनार की एक जो पेड़ होता है उसमें से छोटी सी एक लकड़ी भी तोड़ सकते हैं, उसको थोड़ा सा आगे से आप शार्प कर लें और ज़ाफ़रान और अर्क गुलाब से आपने इसको स्याही बना करके इस आयत को तहरीर करना है प्लेट पे बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ में। मरीज़ को ये आपने नहर मुँह पिलाना है, नहर मुँह आपने ये मरीज़ को पिलाना है। उससे पहले मरीज़ ने कुछ भी खाया ना हो, और इस आयत को आपने धो करके मरीज़ को पिला दें। उसके बाद हमारा आता है दमशुदा पानी जो हमने तैयार किया है। जब भी मरीज़ को पानी पिलाना हो, उसको पीना हो पानी, उसको सादे पानी की जगह आपने यही पानी देना है। तरीका इसका ये है कि जब इस पानी में आप ख़त्म हो जाए, ये पानी कम होने लगे, तो आप इसमें और ज़्यादा मिला लें। मगर तीसरे दिन, हर तीसरे दिन आपने इसमें दम लगाना है, इसी तरह से जैसे हमने पहली मर्तबा किया था पानी में। दूसरी चीज़ हमारी बचती है तेल। इसका इस्तेमाल ऐसे किया जाएगा कि जो सेहतज़दा है, मरीज़ है, जिस पे जादू असरात हैं, कड़वे तेल पर जो हमने दम किया है, चंद कतरे मरीज़ की कानों में इस तरह से सुबह शाम डालने हैं, यानी कि सोने से पहले और उठने के बाद में, इस तरह से कि चंद कतरे मरीज़ के कान में आपने इसको टपकाना है, डालना है, और फिर दोनों कानों में आपने उंगली देकर इसको अच्छी तरह से बंद कर लेना है कानों को, और इसको बिल्कुल भी ना खोलें। 1 मिनट तक ऐसे ही रखें। फिर आपने दूसरे कान में चंद कतरे इसको टपकाने हैं और फिर से कानों को बंद कर लेना है, और 1 मिनट तक, 1-2 मिनट तक आप ऐसे ही रहने दें। 40 यौम तक आपने इस पूरे ट्रीटमेंट को जारी रखना है। इंशाल्लाह 40 दिन से पहले तक आपका सेहत, जादू असरात जल जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, खाक हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ आपको एक याद रखनी है कि इसी आयत को लिख करके मरीज़ के सीधे बाजू पे आपने बांधना है। और बहुत जल्द इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि एक बहुत बड़ी हस्ती जो कि रूहानी वर्ल्ड के ज़रिए आपसे मिलाने के लिए हम कोशिश करेंगे, या फिर बात कराने के लिए, जो बहुत करामत वाले बुज़ुर्ग भी हैं और अल्लाह की अता और उसके हुक्म से बहुत बड़े आमिल कामिल भी हैं। तो अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इससे पहला अमल जो हमने आपसे शेयर किया है सूरह रहमान शरीफ से, उसमें आपने इस्तिखारा लाजमी करना है, बगैर इस्तिखारे के आप इसको हरगिज़ ना करें। और आप सभी को एडवांस में बहुत बहुत रबीउल अव्वल की मुबारकबाद। दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह।